की चर्चा हम कर रहे हैं। समरूप आकृति। अब एक देखो यहां बड़ा वृत्त है, दूसरा यहां छोटा वृत्त है, दोनों गोल है, दोनों को केंद्र है और दोनों की परिधि है। लेकिन एक बड़ा वृत्त है, दूसरा छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों की रूप एक जैसा है। रूप कैसा है? इसके भुजा को यहाँ पर ला के रख देंगे तो इसी में घुस जाएगा कि नहीं घुसेगा? तो यह कैसी आकृति हुई? समरूप आकृति। कैसी आकृति? समरूप। और यदि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या ये दोनों बराबर हो जाए, R1 है या R2 है, R1 बराबर R2, तब यह सर्वांग सम हो जाएगा, सभी अंग से बराबर हो जाएगा। तब यह कैसा हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। उसी तरह त्रिभुज में भी देखो, ABC एक त्रिभुज है और यहीं पर एक DEF त्रिभुज कर देते हैं। कौन त्रिभुज? DEF। तो इसमें कोण A और D दोनों बराबर है। कोण A और फिर B और E बराबर है, C और F बराबर है। यदि संगत कोण दो त्रिभुजों के बराबर मिल रहे हैं, संगत कोण दोनों त्रिभुज की क्या मिल रहे हो? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एक ही रूप की आकृति हो। अब इस त्रिभुज को हम काट के इस पर ला के रख देंगे तो D कहां पर पड़ेगा? A पर। और DE कहां पर पड़ जाएगा? AE पर। DF कहां पर पड़ेगा? AF पर। और हूबहू ऐसी आकृति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसकी भुजा भी एक ही अनुपात में बराबर होगी। तो समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता है? संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर। तो अब हम बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय की ओर। तो कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न होगा कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, जैसे एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है और इसमें तीन भुजा है, AB है, BC है, AC है। इसमें कोई एक भुजा के समानांतर रेखा खींचो। यहां से हम ऐसे समांतर खींच लिए D, तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो दो भुजा कौन बचा हमारा? AB और AC। BC के समांतर हम रेखा खींचे हैं, तब इसको एक ही अनुपात में बांटेगा। AD बटे BD बराबर AE बटा EC, या AB बटे AD बराबर AC बटे AE के रूप में बांटेगा। अब इसको हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न होगा, बोर्ड में दिया हुआ रहेगा कि सिद्ध करें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसको प्रमाणित करने के लिए हम क्या कर लेंगे? यह आकृति को ही लिखेंगे हम यहाँ मान्यता के रूप में। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा किसके समांतर है? D समांतर BC। साबित हमें करना है, साबित करना है कि AD बटे BD, AD बटे BD बराबर कौन दूसरा तरफ है? AE बटा EC। समझने में दिक्कत हो रहा है कि देखो ये दोनों के अनुपात को हम बराबर कर देंगे, या ये भी हो सकता है
AB बटा AD बराबर AC बटा AE। अब ऐसा हम कैसे लावे, यह सोचना है हमको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके लिए हमको रचना करनी होगी कुछ न कुछ। तो BE को हम मिला देते हैं रचना में। क्या किसको मिला रहे हैं? BE को। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया हमारा AEB, बना है कि नहीं बना है? और इस पर हम लंब डाल देते हैं यहां के EH लंब है किस पर? भुजा AB पर। EH लंब है किस पर? भुजा AB पर। तो यह EH लंब त्रिभुज ADE के लिए भी हो गया और BDE के लिए भी हो गया। एक ही लंब दोनों त्रिभुज के लिए हो गया। तो दिक्कत है। तो रचना हमने क्या किया? इसे प्रमाणित करने की रचना क्या किया? EH लंब AB डाला और BE को और CD को भी मिलाया, ऐसे भी कर सकते हो। BE और CD को मिलाया। अब प्रमाण में आ जाइए। प्रमाणित करने के लिए क्या चाहिए हमको? प्रमाण। कैसे प्रमाण? जैसे कोई चोर, कोई आदमी कह दे कि तुम चोर हो, तो मान लेगा वो? मानेगा? सीधे कह देंगे कि तुम चोर हो, तो हम नहीं चोराए, हम चोर नहीं। लेकिन 5 गवाह उसका उपस्थित कर दिया कि कल शाम में अमुक जगह पांचों तुम भी थे, उसमें ये भी शामिल था और यही घटना घटी, तुम सभी थे, ये कह रहा है। तो ये सब चारों चोर है, तो पांचवा तुम भी क्या है? चोर है। प्रमाणित हो जाएगा ना? तो प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर, लाइन खींच देंगे, ऊपर लिख देंगे ऊपर ला का क्षेत्रफल, नीचे लिख देंगे नीचे का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने, पढ़ा है तुम लोग? हाफ, और 1/2 गुने आधार हमारा इसमें क्या हो रहा है? AD। और ऊंचाई कौन हमारा है? EH। और BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हमारा इसका हो गया BD, और ऊंचाई हमारा वही हो गया EH। अब देखो हाफ और हाफ कट गया, EH और EH कट गया, बराबर बचा क्या हमारा? AD बटे BD। 1 नंबर हमको मिला है। तो दिक्कत, 1 नंबर में हमको क्या प्राप्त हुआ? AD बटे BD। अब देखो इसको पुनः लंब ले ले हम ऐसे रख के, आप समझने में इजी हो जाएगा। नहीं तो यहूर लंब रख सकते थे हम। इधर से ले लेते हैं हम। पुनः त्रिभुज ADE, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार हमारा AE है और ऊंचाई हमारा DM है।
बटे 1/2 गुने आधार हमारा ईसी है और गुने ऊंचाई हमारा यही डीएम है। तो ये डीएम और डीएम कट गया, हाफ हाफ कट गया, बचा क्या मेरे पास? एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई बराबर ए बटा ई सी। ये 2 नंबर मिला हमको, ए बटा ई सी। अब ध्यान देना है कि ऊपर देखो, इसमें 1 नंबर में एडीई इसमें भी है और एडीई इसमें भी है, लेकिन लंब इधर से लिए थे, इसमें लंब इधर से लिए। तब पटना में तुम्हारा यानी यहाँ बरसा में तुम्हारा ऊंचाई 5 फीट है, कलकत्ता नापा जाएगा तो 6 फीट हो जाएगा, या सीधा खड़ा 5 फीट है, उलट के नापेगा तो 6 फीट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल एडीई है, इसमें भी एडीई है। नीचे देखना है कि बीडी है, बीडी इकोनॉमिक कक्षा में तुम लोग पढ़ा होगा कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एरिया ऑफ बीडीई बराबर एरिया ऑफ सीडीई। क्यों भाई? तो चूंकि डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है। इसको तुम लोग लिख भी सकते हो। यदि कोई त्रिभुज एक ही रेखा पर है, समांतर रेखा के मध्य में जितना भी त्रिभुज होगा, ये दोनों रेखा के मध्य स्थित एक ही आधार पर जितना त्रिभुज बनेगा, सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो अब बीडीई है और इसके नीचे इसके बीडीई है जी, और यहां नीचे क्या है? सीडी। ये दोनों बराबरे है, ऊपर दोनों बराबरे है। तो समीकरण 1 और 2 क्या है? समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण बराबर है या नहीं है? देखो ना, यहाँ एडी वहां भी एडी है, नीचे बीडी यहाँ नीचे सीडी, और बीडी और सीडी क्या है? दोनों बराबर है। तो दोनों समीकरण हो गया हमारा बराबर कि नहीं हुआ बराबर? तो अब क्या लिख देंगे हम? सीधे बायां तरफ दोनों बराबर है हमारा, तो अब दाहिना तरफ देखो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 1 नंबर में क्या लिखे? एडी बटे, इसलिए एडी बटे बीडी बराबर ए बटा ईसी। प्रूव्ड हो गया एक पार्ट। अब जगह नहीं है, उतारना है उतार लो, तब फिर जाकर हम ना एडी बटे बीडी बराबर ए बटा ईसी। अब दूसरा नंबर में चलना है, दोनों को उलटकर, दोनों को उलटकर +1 करने पर किसी व्यक्ति को उलट दिया जाए, उस पर 1 फीट 5 जोड़ दिया जाए, तो फिर भी लंबाई बराबर होगी, कम बेसी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या करें? वहां देखो एडी बटे बीडी है, तो उसको क्या लिखे हैं हम? बीडी बटे एडी। उलटने पर क्या हो जाएगा? वो एडी बटा बीडी है, तो हो गया बीडी बटे एडी। अब +1 कर देते हैं, बराबरे होगा क्या चीज हमारा? ईसी बटे ए। क्या हो जाएगा? ए +1। अब देखिए 1/1 कर दे इसको, लघुत्तम कितना मेरा हो गया? एलसीएम एडी। तो ऊपर एडी से भागा दिया तो 1 आ गया, तो बीडी यहां लिख देंगे हम। अब +1 से भागा दिया तो कितना लगा? एडी। एडी लिखा जाएगा। अब बराबर में यहां लघुत्तम मेरा हो गया कितना? एलसीएम एई। अब एई से भाग पड़ा तो 1 हुआ, तो ईसी लिख देंगे इसको हम। +1 से भाग लिखा तो एई बचा, तो एई लिखा जाएगा। अब देखो बीडी और एडी कहाँ है? बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस कितना है? अरे बीडी और एडी मिलाकर कितना हो रहा है?
ए बी हो गया ऊपर, क्या हो गया ऊपर, ए बी और नीचे क्या है, ए डी। अब फिर देखो ईसी और एई, ईसी और एई मिलकर क्या बन गया, ए सी एसी। तो एसी बटा एई, ये हो गया प्रूफ नंबर 2 हो गया।